नमस्कार। आप सभी का A1 रीजनिंग क्लासेज बाय जीके में आप सबों का स्वागत है। मेरे तमाम कोसीवासियों के जितने भी युवा छात्र हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ये कंडीशन चल रहा है कि सारे स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं, लेकिन छात्रों के लिए जो भविष्य की चिंता होती है वो रुकने वाली नहीं होती है। तो मैं आप तमाम कोसीवासियों के लिए अपने YouTube चैनल पे A1 रीजनिंग क्लासेज पे पर डे टॉपिक वाइज रीजनिंग का प्रत्येक चैप्टर को डालूंगा। और आज ये मेरा पहला क्लास है और इस पहले क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ अल्फ़ाबेट की, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट जो है आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। और छात्रों में कमी क्या चीज़ है, तो उनके स्थान किन्हीं को याद नहीं रहते हैं, और वह कैसे हम याद करेंगे, आज उसी कॉन्सेप्ट को मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी जानते हैं कि A to Z में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। यही 26 लेटर आपको प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स दे करके जाएगा। इस 26 लेटर को क्वाड्रेंट के अनुसार बांटा गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं और इसका जब आधा कर दिया जाता है यानी 13 और 13, तो कहने का अर्थ A to M जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है अल्फाबेट में, और N to Z सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे पहले पूरे ए से लेकर जेड तक लिख रहा हूं। देखिए ये 26 लेटर हैं जिसको याद रखना है, और ये अगर याद है तो आपको रीजनिंग में अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज इन चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो याद कैसे रखना है, तो बाबू ABCD ये 4 हर किसी को याद है, क्योंकि सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आप अपने छोटे बच्चों से कभी भी पूछते हो क्या बाबू ABCD आता है, मतलब 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 हर किसी को याद रहता है। उसी तरह लास्ट के XYZ को कैसे याद रखना है, मान लीजिए आपकी शादी होती है और आप अपने ससुराल जाते हैं, और ससुराल में तो जानते हैं कि सभी का मान सादर होता है, तो आपसे पूछा जाता है वहां पे कि खाना क्या खाइएगा, तो आप कहते हैं कि XYZ यानी आलू टमाटर छोड़ करके कुछ भी बना दो XYZ, तो यानी 24 25 26। आपको ये शुरू के 4 और लास्ट के 3 याद रखने होंगे XYZ। बाकी अब ई होता है E फॉर इवनिंग। ई फॉर क्या होता है, इवनिंग। इवनिंग कितने बजे होती है, 5 बजे, यानी कि इवनिंग। ए का कितना हो गया, 5। F फॉर फिक्स, F फॉर फिक्स, फिक्स टू 6, फिक्स टू 6 मतलब F का 7। एक चीज देखिए, जी जो है यह आपको जी का अगर हम यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो ये क्या दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये 7 दिखता है, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, 7। और एच की बात करें तो आप डिजिटल क्लॉक देखते होंगे जो कि रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ रहता है, वह इस तरह का होता है। तो क्या यह एच को हम 8 पढ़ सकते हैं, तो एच का प्लेस वैल्यू हो जाता है वह 8 होता है। आई, आपको बार बार घर में कोई पढ़ने के लिए कहता है, आप इरिटेट हो जाते हो और कहते हो आई नो, आई नो, आई नो, आई नो मतलब आई नो, मतलब आई नो, आई का नो। जे के बड़ा ही सुंदर स्टेट है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कैसे याद रखेंगे, तो हम जानते हैं कि यह सबसे ज्यादा नक्सलाइट एरिया है
तो जम्मू कश्मीर में प्रत्येक दिन 10 से 11 गोलियां रोज चलती है। मतलब ये 10 के 11, प्रत्येक दिन 10 से 11 गोली चलती है। ये हो गया। अब हम आते हैं एल पे। दोस्तों दुनिया का सबसे सुंदर वर्ड बनता है एल से, लव। और यह जिसे हो गया उसका कब 12 बज जाता है उसको पता ही नहीं रहता है। तो एल का क्या हो गया 12। अब हम बात करते हैं एम। एम जिसे लव हो जाता है वह गाना गाता है, मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा होने लगा हूं। मतलब एम तेरा, एम तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, एम तेरा। एन, एन से रोमन वर्ड बनता है जो कि 4। आप देख सकते हैं अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे करके लिखें तो क्या ये एन की तरह है, और यह क्या बन जाता है हमारा 4 जो कि 14 हो जाता है। ओ, ओ और पी कैसे याद रखना है, तो ओ से मान लीजिए ये हमारा रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला है। आप होटल में खाने जाते हैं, दुकानदार कहता है 15 रुपया लगेगा और प्लेट में खाइएगा तो 16 रुपया लगेगा। तो ओ 15 पी 16। या नहीं, मम्मी आपको 10-15 डंडे मारती है तो आपके मुंह से निकलता है ओ पापा। 15-16 डंडे जब मम्मी मारती है तो आपके मुंह से निकलता है ओ पापा, यानी ओ 15 पी 16। क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख करके ही इंसान का बनने लगता है खतरा। मतलब 17 क्या होता है, खतरे की घंटी होती है। आर 18, आर को अगर हम इस तरह से मिला देते हैं तो आर क्या हो जाता है 18 पे होता है। एस टी बड़ा ही अच्छा नाम है, स्टूडेंट टिकट। स्टूडेंट टिकट में कभी कभी उतार चढ़ाव होते रहती है, मतलब 19-20 होते रहती है। स्टूडेंट टिकट में 19-20 होते रहती है। यू, यू से युवराज सिंह, यू से युवराज सिंह, और इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत 21.5 साल में किया। यू भी युवराज सिंह, मतलब यू से युवराज, यू 21 भी 22। और डब्लू, जब हम एम में 10 को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है डब्लू, 23 पे डब्लू। तो आप अगर इस A to Z के 26 लेटर को याद करना चाहते हैं आसानी पूर्वक, धीरे धीरे आप इसको देखिएगा वीडियो को और नोट कीजिएगा तो आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसका अपोजिट कैसे याद रखा जाए, क्योंकि अपोजिट बहुत सारे छात्रों को याद नहीं रहता है। तो आज हम इस अपोजिट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है और उसको कैसे याद रखा जाए। और अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो कहीं से भी किसी भी तरह की क्वेश्चन आप उठाओगे, मैं वादा करता हूं कभी भी गलत नहीं होगा। और एग्जाम में सबसे ज्यादा वही चीज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए छात्रों की। तो कैसे हम लोग अपोजिट याद रखते हैं दोस्तों, एक तो नॉर्मल सा नियम है कि अगर आपको किसी भी का अपोजिट निकालना है तो 27 में से उस लेटर को घटा दीजिए। जैसे ए का निकालना है तो 1 घटा दीजिए, मतलब 26। ए का जेड, ए का अपोजिट क्या होता है जेड। या इसको याद रखने का एक और तरीका है ए जेड, आजा आजा आजा। और एक चीज देखना, ये 1 ये 26, क्या 27 पूरे रहे हैं ना। तो आप अगर पहले लेटर में से लास्ट के लेटर, मतलब 27 में से 1 को घटा दोगे तो उसका अपोजिट निकल जाएगा। फिर बी और वाई, बी और वाई, इससे बड़ा ही अच्छा वर्ड आता है और हम लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे यूज करते रहते हैं, बाय बाय। फिर सी एक्स, सी एक्स, एक बिस्कुट आता है बच्चों का खाने वाला, क्रैक्स क्रैक्स। तो सी का अपोजिट एक्स। या नहीं तो 27 में 3 को घटा दीजिए 24, और 24 के प्लेस पे एक्स होता है। डी और डब्ल्यू, इसका नाम है दूध वाला, दूध देने आता होगा दूध वाला। डी का अपोजिट डब्ल्यू।
ई ई ई का अपोजिट क्या होगा? तो भी इवनिंग, ई भी इवनिंग, इवनिंग। एफ, इससे यू, उफ बहुत गर्मी है, उफ बहुत गर्मी है, तो एफ का क्या हो गया? उफ। जी, सबसे बड़ा रोड है दुनिया का, नाम सुने होंगे, जीटी रोड, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। एच, एच का अपोजिट होता है एस, और इससे बड़ा ही सुंदर हीरो है जो कि गाना में फेमस है, यो हनी सिंह, क्योंकि ये छात्र नहीं भूलेंगे, हाई स्कूल भूल जाएंगे लेकिन हनी सिंह का नाम नहीं भूलेंगे। आई, आई का अपोजिट होता है आर, हमारा इंडियन रेलवे, हमारा इंडियन रेलवे। अब मैं बात करता हूं जे, जे का अपोजिट होता है क्यू, जेब कतरा। आप कहीं जाते हैं, आपका कोई जेब काट लेता है तो जेब कतरा, जे का क्यू। के, के का पी, के का पी यानी कि कानपुर, या कानपुर याद रहे ना रहे, एक मूवी आई थी जिसमें एक था कटप्पा, ये छात्रों को बहुत ज्यादा याद रहता है, तो के का पी। एल, एल का अपोजिट ओ, ये तो सभी को याद रहेगा, लव, एल का अपोजिट ओ। एम, एम का अपोजिट एन, मतलब मेन। तो मेरे प्रिय छात्रों, यही अपोजिट हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतर मदद करेगा अगर आप इसको याद कर लेते हैं। तो मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप इसको देखें पूरे वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।